दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने भी कभी ना कभी गैप अप, गैप डाउन, टॉप गेनर, टॉप लूजर्स वाले स्टॉक्स को देखकर सोचा होगा कि काश मैंने भी इसमें कल पैसे लगाए होते तो आज मुझे 10-20% का प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी हमें ऐसे ट्रेड नहीं मिलते और सिर्फ लॉस वाले ट्रेड ही हमारे हाथ में आते हैं। तो हमसे कहाँ पर गलती होती है? दोस्तों, आपको इंटरनेट पे या यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में क्यों पैसे गंवाते हैं या कौन सी गलतियां करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सारी गलतियां तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ही गलती पे बात करूंगा जो सबसे बड़ी गलती है, वो है स्टॉक सिलेक्शन। हाँ दोस्तों, जब तक हम सही स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तब तक हम मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है और उससे हम 10-20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और शेयर स्पीकर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम चाहते कुछ और है और करते कुछ और है। देखिए, ज़्यादातर टाइम हम उन्हीं स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं जिस स्टॉक में अप साइड या डाउन साइड में तेज़ी से मूवमेंट आती रहती है, या तो ब्रेकआउट, गैप अप, गैप डाउन, टॉप गेनर, टॉप लूजर वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। जहाँ ज़्यादातर टाइम पार्टी खत्म होने वाली होती है या तो पार्टी खत्म हो चुकी होती है। दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट से पहले एंटर होना चाहते हैं, लेकिन हम ब्रेकआउट के बाद एंटर होते हैं। हम गैप अप, गैप डाउन से पहले एंटर होना चाहते हैं, लेकिन हम गैप अप या गैप डाउन होने के बाद एंटर होते हैं। वैसे ही हम टॉप गेनर या टॉप लूजर में स्टॉक जाने से पहले एंटर होना चाहते हैं, लेकिन हम तब एंटर होते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी टॉप गेनर या टॉप लूजर में जा चुका होता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी स्टॉक में मूवमेंट आने से पहले एंटर होना है, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हम तब एंटर होते हैं जब बड़ा मूव हाथ से निकल जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे यूज़ करके हम आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, एक तरीका है। उसके लिए हमें sharespeaker.com पे जाना है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक स्टॉक स्क्रीनर मिल जाएगा। उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि आज की डेट में कौन से स्टॉक अभी सस्ते हैं और कौन से स्टॉक महंगे हैं। लेकिन उससे पहले हमें अलग अलग स्टॉक्स की बैक टेस्टिंग करनी है और स्टडी करनी है कि ये स्क्रीनर कैसे काम करता है। बैक टेस्टिंग के लिए हमें किसी भी स्टॉक का एक चार्ट खोलना है और चार्ट खोलने के बाद देखना है कि आज से पहले जिस जिस दिन टॉप बने थे उस दिन प्राइस कितने परसेंट महंगी थी और जिस दिन बॉटम बने थे उस दिन प्राइस कितने परसेंट से सस्ती थी। उसके लिए हमें यहाँ पर स्टॉक का नाम डालना है। यहाँ पर जिस दिन टॉप बना था या बॉटम बना था उस दिन की डेट डालनी है और सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके तुरंत बाद ये आपको दिख जाएगा कि टॉप और बॉटम बनने से पहले उस दिन प्राइस कितनी परसेंट सस्ती थी और कितने परसेंट महंगी थी। देखिए दोस्तों, लॉजिक ये है कि स्टॉक कितने परसेंट महंगा और कितने परसेंट सस्ता होने पे टॉप और बॉटम बनाता है, उसकी हमें अच्छे से स्टडी करनी है। और अगर आगे कभी हमें किसी स्टॉक की प्राइस सस्ती और महंगी बनते दिखी तब हम ट्रेड लेने के लिए रेडी रह सकते हैं। दोस्तों, हमें टॉप और बॉटम के करीब रहना है। एग्जैक्ट टॉप और बॉटम की प्राइस किसी को भी पता नहीं होती, यहाँ तक कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या बड़े ट्रेडर होते हैं उनको भी पता नहीं होती। उसे अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, बीच बीच में मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ये येस बैंक का चार्ट है। 6 मार्च 2020 को येस बैंक 10% गैप डाउन के साथ खुली थी। हर 10-15 मिनट बाद लोअर सर्किट लग रहे थे। अगर ध्यान से देखें तो उस टाइम बायर साइड में एक भी बायर नहीं था, लेकिन सेलर साइड में 19.5 करोड़ के आसपास सेलर्स थे। जब से मार्केट ओपन हुई थी प्राइस 37 रुपये से गिरते गिरते 11:30 बजे तक 14.75 रुपये तक आई थी। फिर से एक लोअर सर्किट लगा और प्राइस 13.50 रुपये थी। तभी किसी ने बड़ी तादाद में बाइंग करना चालू कर दिया। बाइंग चालू थी लेकिन प्राइस गिर ही रही थी। प्राइस गिरते गिरते 5.80 रुपये पर आकर रुकी। दोस्तों, उस दिन प्राइस 85% तक गिरी थी और स्क्रीनर पे येस बैंक 70 से 75% सस्ती थी। प्राइस ने वहीं से बाउंस किया और ऊपर आई। दोस्तों, 9:15 से 11:30 बजे तक करीब 2.25 घंटे में 3 करोड़ के आसपास ट्रेड हुए थे और 11:30 से 11:45 तक सिर्फ 15 मिनट में 30 करोड़ के आसपास ट्रेड हुए थे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख के अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी बड़े इन्वेस्टर ने बाइंग की थी और वो बाइंग 13.50 पे स्टार्ट की थी। तो क्या अब हम मान सकते हैं कि टॉप और बॉटम की एग्जैक्ट प्राइस बड़े इन्वेस्टर्स को भी पता नहीं होती? क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि प्राइस 5.80 तक आने वाली है तो उन्होंने बाइंग भी उसी प्राइस से स्टार्ट की होती, ना कि 13.50 रुपये पे।
दोस्तों उस टाइम येस बैंक 75% सस्ती थी और मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पर बॉटम बन सकता है, तो मैंने भी एक ट्रेड लिया था। उस टाइम मैंने ग्रीन कैंडल्स बनते देखी और 10 रुपये 30 पैसे प्राइस पर 14,000 क्वांटिटी का एक ट्रेड लिया और उसे 2 दिन तक होल्ड किया। उसके तीसरे दिन ही प्राइस 24 रुपये पर आई और मैंने सारे शेयर्स बेच दिए। दोस्तों उस टाइम मुझे 130% का प्रॉफिट हुआ था, करीब 2 लाख रुपए। उसके लिए मुझे सिर्फ 3 दिन का वेट करना पड़ा था। दोस्तों उसके बाद प्राइस 24 रुपये से भी ऊपर चली गई थी। मैंने वो शेयर्स इसलिए बेचे थे क्योंकि स्क्रीनर के हिसाब से प्राइस 24 रुपये पे ना सस्ती थी और ना महंगी थी। मैं खुश था कि मुझे 130% का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोग 1-2% में ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद भी मैंने इस बैंक में और 1-2 ट्रेड लिए थे और उसमें भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। वो ट्रेड मैंने ट्विटर पे भी शेयर किए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों और एक एग्जांपल देखते हैं कि आइडिया कंपनी में मैंने शॉर्ट सेलिंग से कैसे पैसे बनाए थे। ये आइडिया कंपनी का चार्ट है। आइडिया में मैंने 12 जून 2020 को शॉर्ट सेलिंग करके 3 लाख के करीब बनाया था, लेकिन उसके लिए मुझे 5 दिन का वेट करना पड़ा। हम पहले दिन से देखते हैं कि मैंने कब और कैसे ट्रेड लिया था। दोस्तों 5 तारीख को आइडिया करीब 25% महंगी थी और मैं शॉर्ट सेलिंग के लिए रेडी था। 8 तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई और प्राइस और भी महंगी हो गई। 2 बार अपर सर्किट लगने के बाद प्राइस ने 12 रुपये 60 पैसे का हाई बनाया। मैंने रेड कैंडल्स बनने का वेट किया। जैसे ही रेड कैंडल्स बनते दिखे तब मैंने 12 रुपये प्राइस पे फ्यूचर्स में 98,000 की क्वांटिटी शॉर्ट कर दी। उस दिन मुझे 5-6% का प्रॉफिट आसानी से मिल सकता था, लेकिन मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया था। मार्केट बंद होने के टाइम प्राइस वहीं पर आई थी जहां पर मैंने ट्रेड लिया था। दूसरे दिन प्राइस 20% से ज़्यादा गिरी और तेज़ी से ऊपर आई, फिर भी मैंने अपना ट्रेड वैसे ही रखा। तीसरे दिन भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, प्राइस एक ही जगह पर ट्रेड करती रही। चौथे दिन प्राइस 9 रुपये 50 पैसे पर आकर क्लोज हो गई। उस दिन भी मैंने अपना ट्रेड होल्ड किया था। फिर 5वें दिन मार्केट ओपन होते ही लगभग 10% के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुई और मैंने अपनी पोजीशन 8 रुपये 50 पैसे पे काट दी। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि दूसरे दिन जब प्राइस 20% से 25% तक गिरी थी तब मैं टॉप लूजर स्टॉक्स में पहले से ही मौजूद था, और जब 5वें दिन 10% के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तब भी मैं वही मौजूद था। दोस्तों सभी स्टॉक की प्राइस सस्ती और महंगी होती रहती है, उसमें ही गैप अप, गैप डाउन, टॉप गेनर, टॉप लूजर्स वाले स्टॉक्स आते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स 1-2% के प्रॉफिट के चक्कर में गलत टाइम पे गलत स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा स्टॉक सस्ते होने पर बाय करते हैं और महंगा होने पर सेल करते हैं, लेकिन 90% इन्वेस्टर्स हमेशा सिर्फ चार्ट और प्राइस देखते हैं और मूवमेंट खत्म होने वाली होती है तभी वहाँ पर बाय सेल करते हैं। दोस्तों समझदारी इसमें है कि अगर मार्केट बुलिश है तो अंडर वैल्यू स्टॉक बाय करना है और मार्केट बेरिश है तब ओवर वैल्यू स्टॉक सेल करना है, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। और एक बात दोस्तों, हमें जो चाहिए वो हमें तभी मिल सकता है जब हम मार्केट को वो दे जो वो चाहती है, वो है टाइम। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या नहीं जानते कि एक सिंगल ट्रेड में हमें आखिर कितने टाइम के लिए रुकना चाहिए। उसे जानने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। एक नोटबुक और पेन लीजिए, उसके बाद अलग अलग स्टॉक्स में जो टॉप और बॉटम बनते हैं उनके बीच में कितना समय लगता है उसकी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट का एक एवरेज निकालिए। हर किसी का एवरेज टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाती है कि मार्केट हमसे लगभग उतना टाइम एक्सपेक्ट करती है और हमें एक ट्रेड में उतने टाइम के लिए रुकना चाहिए। बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारे ट्रेड लेने के बाद जल्दी से स्टॉक 10-15% ऊपर या नीचे जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होता। स्टॉक्स ज़्यादातर बार टाइम लेते हैं, इसलिए हमें ट्रेड को टाइम देना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों जब आप इन बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे तब आप 10-20% से ज़्यादा का प्रॉफिट आसानी से कमा पाएंगे। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मैंने स्टॉक कैसे खोजा, कितने टाइम के लिए एक ट्रेड में रोका और कितने % का मुझे प्रॉफिट हुआ। दोस्तों मेरी सभी चीज़ें सही रही क्योंकि मैंने स्टॉक सिलेक्शन सही तरीके से की थी। अगर आप भी ऐसे ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं और बन सकते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर।
अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ, तो आप हमारे कोर्स से सीख सकते हैं, जो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।